Hello students, today I will explain your lesson 4 and topic is justice to the old horse. एक बूढ़े घोड़े को न्याय. Atri was a small town in Italy. इटली एक कंट्री है जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है अत्री. लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले, द बेल ऑफ अत्री वॉज यूज्ड फॉर वेरी स्पेशल पर्पज़. अत्री में किसी खास मकसद के लिए एक बैल को यूज़ किया जाता था. बैल मीन्स घंटी. पीपल हु वांटेड टू कंप्लेन, जो भी लोग शिकायत करना चाहते थे या जिनकी कुछ शिकायतें थी, रैंग द बेल, उस घंटी को बजाया करते थे. द जजेस लिसन टू दियर ग्रीवेंसेस एंड हेल्प देम. जो वहाँ पर रहने वाले जजेस थे, जो न्याय करते थे, वो उस घंटी की आवाज़ को सुनते थे और उन लोगों की हेल्प करते थे जो कोई अपनी कंप्लेन लेकर आया करता था. द जजेस वर द ओल्ड एंड वाइज मैन ऑफ द टाउन. उस कस्बे के सबसे जो बूढ़े व्यक्ति होते थे वही वहाँ के जज थे, जो बहुत वाइज मैन थे, बहुत बुद्धिमान थे. दे लिसन टू द कंप्लेंट्स इन द मार्केट प्लेस. वो उस मार्केट प्लेस में जाकर उन लोगों की कंप्लेंट्स को सुना करते थे. मैनी पीपल रैंग द बेल. बहुत सारे लोग ऐसे ही आते थे और उस बेल को बजाया करते थे. एंड मैनी विक्ड पीपल. विक्ड मीन्स जो लोग गलत काम करते हैं उनको बोला जाता है विक्ड पीपल. वर पनिश्ड, और जो लोग गलत काम किया करते थे उनको पनिश भी किया जाता था. बट देयर वॉज वन ट्रायल दैट वॉज वेरी अनयूजुअल. लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको बिना मतलब ही उस बेल को बजाया, ट्रायल के लिए उसको यूज़ करे. वन डे, एक दिन, द रोप विद विच द बेल वॉज टाइड ब्रोक. एक दिन क्या हुआ, उस घंटी को जिस रस्सी से बांधा हुआ था वो रस्सी टूट गई. देयर वॉज नॉट ए थिक न्यू रोप इन द अत्री. थिक मीन्स होती है मोटी. वहाँ पर अत्री उस कस्बे में कोई भी ऐसी मोटी रस्सी उस टाइम अवेलेबल नहीं थी. To get a rope from another town, it would take about 2 weeks. और अगर उस रस्सी को कहीं दूसरे कस्बे से लाने की बात की जाती थी तो कम से कम उसको लाने में 2 हफ्ते का समय लगता था. So the judges had a grapevine fixed to the bell. तो उन जजेस ने क्या किया, उन जजेस ने किया उस बेल को एक ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन होती है अंगूर की बेल, उसके साथ उसको फिक्स कर दिया यानी बांध दिया. There was a rich merchant who had an old horse. और वहीं पर उस कस्बे में एक धनी व्यापारी रहा करता था जिसके पास एक बहुत बूढ़ा घोड़ा था. द हॉर्स हैड सर्व्ड हिज मास्टर वेल फॉर ईयर्स. उस घोड़े ने अपनी मालिक की कई साल तक बहुत सेवा की. वैन द हॉर्स बिकेम ओल्ड, और जब वो घोड़ा बूढ़ा हो गया, द मर्चेंट ड्रॉव हिम आउट, तो उस व्यापारी ने उसको बाहर खुला छोड़ दिया. नो वन टू केयर ऑफ द हॉर्स. किसी ने उस घोड़े की देखभाल नहीं की या उसके घोड़े की देखभाल करने वाला कोई नहीं था. नो वन गेव हिम फूड. किसी ने उसको खाने के लिए खाना नहीं दिया. द पुअर हॉर्स केप्ट वैंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो घोड़ा बेचारा इधर से उधर एक जगह से दूसरे स्थान पर ऐसे ही घूमता रहा, भटकता रहा. वन डे ही केम टू द टावर. एक दिन वो उस टावर के पास आता है. सीइंग द ग्राइपवेन, और उसको वहाँ पर क्या दिखाई दिए, उसको वहाँ पर वो अंगूर की बेल दिखाई दी. अंगूर की बेल को देखकर ही स्टार्टेड टू च्यू एंड पुल एट इट. उसने क्या किया, उसको ग्रेपवाइन को खींचना शुरू कर दिया. यानी उसको बहुत भूख लग रही थी. जब उसे कहीं खाना नहीं मिला तो उसने सोचा ये अंगूर जो लगे हुए हैं उस बेल पर उसी को खा लिया जाए. तो उसने खाने के लिए जैसे ही उसको खींचा, एज ही पुल्ड द वाइन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग. और जैसे ही वो उस वाइन को, उस बेल को खींचता है, घंटी बजनी शुरू हो जाती है. एज यू सीन, लुक एट दिस पिक्चर, ग्रेपवाइन एंड हॉर्सेस पुल्ड द बेल. जजेस एट वंस केम टू द मार्केट प्लेस. और जो वो जजेस थे वो तुरंत उस जगह पर आ गए. टू ए ग्रेट सरप्राइज, और वो देखकर बहुत हैरान रह गए. दे सा ए हॉर्स पुलिंग द ग्रेपवाइन. और उन्होंने देखा कि एक घोड़ा उस अंगूर की बेल को खींच रहा था.
वन ऑफ द जजेस रिकॉग्नाइज्ड द ओल्ड हॉर्सेस। उनमें से जो एक जज थे उन्होंने उस घोड़े को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानना। ही टोल्ड द अदर जजेस। उसने दूसरे जज को बताया दैट द हॉर्स बिलोंग टू ए रिच मर्चेंट, कि वो घोड़ा उस धनी व्यापारी का था। आई थिंक द मर्चेंट ड्रॉव आउट दिस पुअर हॉर्स एज ही हैज़ बिकेम ओल्ड, सेड द जज। और जज ने अपने आप ही अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है उस व्यापारी ने इस घोड़े को इसलिए बाहर छोड़ दिया है क्योंकि अब ये बूढ़ा हो चुका है, किसी काम का नहीं है। सिंस दिस हॉर्स हैज़ कम टू मेक ए कंप्लेन, हो सकता है ये घोड़ा उसकी शिकायत करने के लिए यहाँ आया है, सेड अनदर जज। दूसरे जज ने ऐसा कहा। वी मस्ट फाइंड आउट द ट्रूथ, द मर्चेंट हैज़ इल ट्रीटेड दिस एनिमल। हमें यह भी पता लगाना चाहिए कभी उस व्यापारी ने इस पशु को, इस जानवर को बुरी तरीके से ट्रीट तो नहीं किया या उसकी मार पिटाई की हो। द मर्चेंट वॉज कॉल्ड द मार्केट प्लेस। उस व्यापारी को उस मार्केट प्लेस पर बुलाया गया। ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेस्ड, सारी बातें सुनने के बाद ही कन्फेस्ड, उसकी जो गलती थी उसने वो स्वीकार कर ली। आई ड्रोव आउट माई ओल्ड हॉर्स, मैंने ही अपने घोड़े को बाहर खुला छोड़ा है। द जजेस डिसाइडेड दैट ही हैड डन रॉन्ग। जजेस ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत किया है। टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जजेस ने उसको कहा कि घोड़े को लेके जाओ और ऐसे ही उसकी देखभाल करते रहो जैसे पहले करते थे। फीड हिम वेल, उसे अच्छा खाना खिलाओ। दे आल्सो फाइंड द मर्चेंट, उन्होंने ऐसा उस व्यापारी से कहा। द हॉर्स रिटर्न टू हिज ओल्ड स्टेबल, इस तरीके से जो घोड़ा था पुराने उसी अपने अस्तबल में आ पहुंचा। अस्तबल कहते हैं जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, वो कहते हैं स्टेबल। एंड द मर्चेंट टुक गुड केयर ऑफ हिम, और जो व्यापारी था वो पहले की तरह उसकी देखभाल करने लगा, उसकी केयर करने लगा, उसको खाना देने लगा। द बेल ऑफ अत्री हेल्प्ड हॉर्स टू इन गेटिंग जस्टिस फ्रॉम द जजेस, और इस तरीके से उस कस्बे में जो अत्री में जो बैल बंधी हुई थी उसके द्वारा उस घोड़े को न्याय मिला। नाउ ऑल स्टूडेंट्स लिसन and watch again and again carefully. Okay, thanks.